वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारी ये वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, आपको पता है कि अगर दुनिया में लड़ाई होगी तो कौन किस आर्मी पर ज़्यादा भारी पड़ेगा? तो यही सब जानने के लिए आज हम बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक आर्मी के ऊपर कि दुनिया में 10 सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आर्मी कौन कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है अमेरिकन आर्मी। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी मरीन सेना, वायुसेना और यहाँ तक कि अंतरिक्ष सेना के बल के साथ साथ शक्ति के मामले में पहले स्थान पर है। यूएसए में 1.3 मिलियन सक्रिय सैनिक और लगभग 9 लाख रिजर्व सैनिक हैं। अमेरिका के पास 3000 परमाणु हथियार, 15,293 एयरक्राफ्ट, 290 नेवी शिप्स हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सालाना $721 मिलियन का खर्च के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य बजट भी है। अब बात करते हैं अपने दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पर आता है रशिया। सुपर पावर रूस सैन्य शक्ति के मामले में दूसरे स्थान पर है। रूस का रक्षा बजट करीबन $64 अरब है। 1 लाख सैनिक और 2 लाख रिजर्व सैनिक, 4,498 एयरक्राफ्ट और 224 नेवी शिप्स के फ्लीट के साथ ये दुनिया की दूसरी सबसे पावरफुल आर्मी है। 18 से 27 साल की उम्र के प्रत्येक रूसी नागरिक को पुरुषों को सेना में 12 महीने तक सेवा करना जरूरी है। रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा भी है। इसके पास करीबन 6400 परमाणु हथियार हैं, जो उसे सबसे ज़्यादा घातक बनाते हैं, क्योंकि अमेरिका के पास भी इतने परमाणु हथियार नहीं है। अब बात करते हैं आगे चलते हुए नंबर 3 की। नंबर 3 पर विश्व निर्माता चीन सैन्य शक्ति के साथ मामले में तीसरे स्थान पर है। चीन का रक्षा बजट करीबन 1 खरब है। चीन मुख्य रूप से अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी और साइबर वॉरफेयर को ध्यान में रखता है। चीन की ज़्यादातर मिलिट्री टेक्नोलॉजी को काफ़ी एडवांस बताया जाता है, लेकिन दुनिया से छुपा कर रखा जाता है। चीन के पास करीबन 22,85,000 सैन्य अधिकारी और 2,85,000 सैनिक हैं। 5,048 एयरक्राफ्ट, 972 नेवी और 240 परमाणु बम हैं। अगर सेना की बात की जाए तो सैन्य मामले में चीन नंबर 1 पर आता है। अब चौथे नंबर पर बात करें। चौथे नंबर पर आ रहा है हमारा देश भारत, जो नो फर्स्ट अटैकिंग की नीति पर विश्वास करता है और उसका पालन भी करता है, क्योंकि आज तक भारत ने कभी किसी पर भी पहले हमला नहीं किया। भारत का रक्षा बजट करीबन 40 अरब है और भारत में 1.4 मिलियन सक्रिय ड्यूटी कर्मी और 2 मिलियन से अधिक रिजर्व ड्यूटी कर्मी है। भारत को जो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य बल में तीसरे स्थान पर रखता है। भारत के पास 1962 एयरक्राफ्ट, 1700 नेवी फ्लीट है। भारत के पास करीबन 150 परमाणु हथियार हैं। भारत ने अपने पड़ोसी पाकिस्तान के कारण लगातार अपनी सैन्य शक्ति विकसित की है। हाल ही में चीन ने भी भारत के युद्ध भूभाग पर कब्जा करने की कोशिश की थी। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री बजट। आज पर बात करते हैं जापान की। विश्व युद्ध के दौरान देश को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसके बावजूद जापान के पास दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले बहुत सारे साधन हैं। जापान का रक्षा बजट करीबन $47.6 बिलियन है। उसके पास 2,47,000 सोल्जर्स और 56,000 रिजर्व सोल्जर्स हैं। 740 एयरक्राफ्ट, 156 शिप्स की फ्लीट के साथ वो दुनिया की 5वें नंबर की आर्मी है। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी के बाद से जापान परमाणु विरोधी भावनाओं का कट्टर समर्थन रहा है। इस युद्ध के बाद संविधान में आक्रामक सैन्य बलों की स्थापना की मनाही हुई और 1967 में इसने 3 गैर परमाणु सिद्धांतों को अपनाया कि परमाणु हथियारों का न उत्पादन करेंगे, न कब्जे में लेंगे और अगर इसका परिचय भी हुआ तो खाली कर देंगे। दुनिया में इसकी मिलिट्री 5वें स्थान पर आती है। जिस देश की बात करने जा रहे हैं वो नॉर्मल देशों से काफ़ी अलग है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया की। 6 लाख सक्रिय मिलिट्री कर्मियों के साथ दक्षिण कोरिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स है और दुनिया की सबसे मजबूत मिलिट्री में 6ठे स्थान पर है। इसका रक्षा बजट करीबन 28 लाख अमेरिकी डॉलर है और इसके पास 871 एयरक्राफ्ट, 190 नेवी फ्लीट्स हैं। दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जो अपने पड़ोसी उत्तर कोरिया की बदौलत हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है। दक्षिण कोरिया ने सभी पुरुषों के लिए 18 से 22 महीने की अवधि के लिए सेना में सेवा करना जरूरी कर दिया है। यहाँ तक कि आपके पसंदीदा कोरियाई मूर्ति भी मिलिट्री का हिस्सा मानी जाती है। आइए बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 पे आता है फ्रांस। आप सोच सकते हैं कि फ्रांस जैसा शांतिपूर्ण देश भी मिलिट्री रखता है, वो भी 7th पावरफुल मिलिट्री। जी हाँ, ऐसा पहले नहीं था, लेकिन फ्रांस में अब करीबन 2,03,000 सक्रिय मिलिट्री कर्मी है, जो यूरोपीय संघ के किसी भी देश की तुलना में सबसे बड़ा है। फ्रांस का रक्षा बजट करीबन $47 अरब है। इसके साथ 544 एयरक्राफ्ट, 180 नेवी फ्लीट। फ्रांस के पास करीबन 280 परमाणु हथियार हैं जो कि सक्रिय हैं।
चलाने के लिए कभी भी तैयार। नंबर 8 पर बात करते हैं इंग्लैंड की। ग्रेट ब्रिटेन के पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग मिलिट्री फोर्सेज में से एक थी। एक समय था जब ब्रिटिश सेना राज किया करती थी, लेकिन आज ब्रिटेन की मिलिट्री शीर्ष पर नहीं है, लेकिन दुनिया की 8वीं सबसे मजबूत सेना है। ब्रिटेन का रक्षा बजट करीबन 47 अरब डॉलर है। ब्रिटेन में 1.5 लाख सक्रिय कर्मचारी हैं, 544 एयरक्राफ्ट, 180 नेवी फ्लीट्स हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी संख्या कम क्यों है इस देश में? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उच्च वर्ग के उम्मीदवारों को ही सेना में भर्ती किया जाता है। नाटो के संस्थापक सदस्य के रूप में ब्रिटेन ने आपातकाल के समय में सदस्य राष्ट्रों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध किया। आइए बात करते हैं नंबर 9 की, इजिप्ट की। आप सोच रहे होंगे कि छोटा सा देश 10 पावरफुल देशों की सूची में कैसे आ गया, लेकिन ये छोटा और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश मिस्र मध्य पूर्व में स्थित है। मिस्र में करीबन 5 लाख सैन्य कर्मी हैं। मिस्र के पास 1136 एयरक्राफ्ट। देश में संयुक्त राज्य अमेरिका और इसराइल इसके साथ सैन्य संबंध है। वहाँ का कानून 18 से 41 वर्ष की आयु के आदमियों को मिलिट्री में 1 से 3 साल तक की सेवा करने का हुक्म देता है। मिस्र में ISIS को खत्म करने के लिए अहम भूमिका निभाई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 10वें और अपने सबसे आखिरी मिलिट्री के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील की। 3,34,000 सक्रिय ड्यूटी कर्मियों के साथ ब्राज़ीलियन मिलिट्री दुनिया की 10वीं सबसे शक्तिशाली मिलिट्री है। ब्राज़ील का रक्षा बजट करीबन 31 अरब डॉलर है और ब्राज़ील के पास 822 एयरक्राफ्ट हैं, जो इसे दुनिया में 10वें नंबर पर रखते हैं। इसके पास 106 नेवी फ्लीट्स हैं। ब्राज़ील में एक कानून है जो हर शख्स को मानना पड़ता है, जिसमें 18 से 45 साल के पुरुषों को मिलिट्री में 10 से 12 महीने के लिए सेवा करने की ज़रूरी होती है। यहीं पर हमारी वीडियो 10 सबसे शक्तिशाली सेना की समाप्त होती है। अगर आपको इस वीडियो में कोई परेशानी लगी हो या इसमें कोई गलती हो गई हो तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी नॉलेज से इस वीडियो को बनाया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो मिलती रहें।